माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्षा, Honorable members, I Neha heartily welcome you at Youth National Parliament. The winter session of Parliament, I hope this session would be a very fruitful one as we are here to deliver the matter of great national importance. Now, let's start the session with oath or affirmation. Secretary General, please. Ms. Priyanka Bhagri, who is reselected from Wayanad, Kerala, will take now oath of affirmation. Ms. Priyanka, would you like to take oath of affirmation? In which language would you like to take oath, ma'am? In Hindi, मैं. मैं प्रियंका सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं विदेश संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगी। धन्यवाद। Mr. Prasant, who is reselected from Alwar, Rajasthan, now takes oath of affirmation. Mr. Prasant, please sir, would you like to take oath of affirmation? In which language would you like to take oath, sir? In English, I. I, Prashant Koti, having been elected as a member of House of People, do set of name of God that I will have truth, faith, and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold and sovereignty and integrity of India. सम्मानित सभासदों, बहुत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक किया और इस बार दूसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने। 13वें प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। इन्होंने वित्त मंत्री एवं कई अन्य पदों में रहकर देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। ऐसे महानुभाव की दिनांक 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। Madam, I pay my true tribute to him, and being the Prime Minister of my country, I would like extend my deepest condolence to the great family.
मैं पुनः उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों के साथ मेरी संवेदनाएं रखता हूं। Thank you, Madam Speaker. I also pay my tribute to such a great former Prime Minister. मैं अपनी श्रद्धांजलि एवं अपनी भावनाओं को आप माननीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के साथ संयोजित करती हूँ। मनमोहन सिंह जी का इस तरह चले जाना सदन को ही नहीं अपितु देश के लिए भी भारी क्षति है। ईश्वर उनके परिवारजनों को दुख व सहन करने की क्षमता दे। धन्यवाद। सदन में सम्मानित सभी सदस्यों के द्वारा 2 मिनट का शोक प्रदान किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल ये सूचना उनके परिवार तक पहुंचाएं। Now, our Honorable Prime Minister, please introduce your ministers. Honorable Madam Speaker, I